अभी हमारा टॉपिक है क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रहता है, उसका प्रूफ कैसे निकालेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे x1 कॉमा y1, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे x2 कॉमा y2 और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे x3 कॉमा y, x3 कॉमा y। पहले भी आपको बता चुके हैं, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, तो इसकी x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है y1 और y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है, और ये वाला बी पॉइंट है, इसकी जो ये डिस्टेंस है ये है y2 और जो ये डिस्टेंस है ये है x2। जो ये वाला पॉइंट है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है y3 और जो x एक्सिस सॉरी y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो है x। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकालना है। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एबीसी है इसमें हमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो हमारा है ये y2 है, ये y1 है, ये y, ठीक है। इनके मैं नाम दे देता हूं P Q। आप ध्यान से देखो, जो ये ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है, जो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PABQ। इसका एरिया मैंने ऐड कर दिया, ये वाला एरिया PABQ मतलब ये कंप्लीट एरिया, ठीक है। PABQ प्लस क्वाड्रिलेटरल ऑफ QBC। तो मेरे को ये कंप्लीट एरिया नहीं मिल गया यहां से लेके यहां तक, ये कंप्लीट। जबकि मेरे को रिक्वायर्ड एरिया क्या है, केवल ट्राइंगल का एरिया, जो रेड रीजन से मेरे को रिक्वायर्ड एरिया क्या है, केवल ये रेड रीजन का एरिया, ये रिक्वायर्ड है। तो इसमें से मैं ये जो ब्लैक रीजन का एरिया है ये अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को ट्राइंगल का एरिया ही तो रहेगा रिमेनिंग। अगर ये एरिया अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या रहेगा, ट्राइंगल का एरिया। तो माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर P A C PAC और ये वाला PAC और ये वाला माइनस, मतलब जो टोटल एरिया था, टोटल एरिया जो ये एरिया था मेरा कंप्लीट, जिसमें एक ये क्वाड्रिलेटर एक ये क्वाड्रिलेटर, सम क्या टोटल मिला, उसमें से ये ब्लैक रीजन माइनस कर दिया तो मेरे को केवल और केवल ट्राइंगल का एरिया रिमेनिंग रहा। किसका एरिया रिमेनिंग रहा, ट्राइंगल का एरिया रिमेनिंग रहा। ये ज्योमेट्री यहां तक समझ में आई। अब इनका एरिया हम कैसे निकालेंगे, मैं एक बार डायग्राम को एक बार रख कर रहा हूं, फिर से डायग्राम बनाना होगा, फिर से हम डायग्राम बना लें। ठीक है, ये पॉइंट है A x1 कॉमा y1, ये पॉइंट है B x2 कॉमा y2, ये पॉइंट है C x3 कॉमा y। यहां ये जो डिस्टेंस थी ये थी y1, ये जो डिस्टेंस थी ये थी x1, ये जो डिस्टेंस थी ये क्या है y2 और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है x2, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है y3 और जो ये डिस्टेंस है ये क्या है x। ये हमारे पॉइंट थे P Q R। हमें याद होगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया, सॉरी पैरेललोग्राम बोल रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा 1/2 इंटू इस क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ये रही, वर्टिकल साइड y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या आएगा, ये PQ क्या आएगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है x2, उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया x1, x2 माइनस x1। ये मेरे को किसका मिल गया एरिया, क्वाड्रिलेटर ऑफ PABQ का, प्लस 1
1/2 QBCR, QBCR इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है इसमें क्या आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड y2 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड QR। QR क्या आएगा मेरा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x3, और तो x3 माइनस x2। आई बात समझ में, उसमें से माइनस करना है क्वाड्रिलेटरल ऑफ PACR का, तो माइनस का 1/2 PACR जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब की बात ये कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल इसमें पैरेलल साइड क्या है, y1 और y3, तो y1 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके यहां तक की क्या है x3, उसमें से x3 माइनस x1। अगर इसको हम सोल्व कर लेते हैं अच्छे से बिना गलती किए, तो हमारा जो जनरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला था वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। 1/2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला बना। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2, ठीक है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा, y1 डॉट x2, फिर y1 को x1 से और y2 को y1 डॉट x2 माइनस y1 डॉट x1 प्लस y2 डॉट x2 माइनस y2 डॉट x1, ठीक है। फिर आएगा y2 प्लस y2 डॉट x3 माइनस y2 डॉट x2 प्लस y3 डॉट x3 माइनस y3 डॉट x2। फिर यहां पे आते हैं माइनस का साइन है, तो ध्यान रखना है, माइनस y1 डॉट x3 माइनस माइनस प्लस y1 डॉट x1 और फिर माइनस y3 डॉट x3 माइनस y3 डॉट x3 और प्लस y1 डॉट y3 डॉट x1 जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, y1 डॉट x1 से y1 डॉट x1, y2 डॉट x2 से y2 डॉट x2 से y2 डॉट x2, y3 डॉट x3 से y3 डॉट x3, ठीक है। अब रिमेनिंग में क्या रह गया हमारे पास, 1/2। उम्मीद है कि हमारी कैलकुलेशन अभी तक सही चल रही है। y1 डॉट x2 और फिर माइनस y2 डॉट x1 प्लस y2 डॉट x3, इसका भी सॉल्व कर दिया हमने, माइनस y3 डॉट x2 इसका भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अंडरलाइन करते रहे ताकि कोई भी टर्म y1 डॉट x3 और प्लस का y3 डॉट x1 इसका कोई नहीं रख 1/2 y1 डॉट x2 y3 डॉट x2, दोनों में से x2 कॉमन लिया तो क्या है y1 माइनस y2 प्लस दोनों में से x1 कॉमन लिया, क्या बच गया y3 माइनस y2 या माइनस का y3 माइनस y2 प्लस कौन रहेगी, ये दो रहेगी, तो x3 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस x3 कॉमन लेंगे तो यहां पे y1 माइनस y3 आएगा, x1 कॉमन लेने पे y1 माइनस y3, यहां पे क्या बच गया x2, फिर गलती कर दी y2 y1 हाँ y2 y1 x3, तो ये हमारा बन गया ट्राइंगल का फॉर्मूला। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बन गया 1/2। इस पूरे में से माइनस कॉमन लेके मेरा याद करने का जो तरीका है वैसे लिख देता हूं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको ऐसे याद करता हूं 1 माइनस 2 बच गया कौन 3, तो x प्लस 2 माइनस 3 बच गया कौन x1 प्लस 3 माइनस 1 बच गया कौन 2, ऐसे याद करने का तरीका। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या होता है
पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये जनरेट। अब इसमें बेसिक सी चीजें हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, एक चीज नोट करके लिख लें। इफ पॉइंट ए x1, y1, b x2, y2, c x3, y। दुनिया की कोई भी 3 पॉइंट हैं, अगर वो कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ पॉइंट a, b, c आर कोलिनियर तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0। आपके 10th क्लास के CBSE और जो जितने भी बोर्ड है उन बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है इस टाइप से। एक क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं। A1, 2, B 0, 0 and C 3, K are collinear point. Then find the value of K. Then find the value of जो ये हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू बतानी। तो हमें साफ सी बात है, ये पॉइंट है 1 नंबर, ये पॉइंट है 2 नंबर, ये पॉइंट है 3 नंबर। तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 करना है। जैसे हमारा x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू 0। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। 1/2 लिखने का कोई मतलब नहीं, इधर जाएगा 0 हो जाएगा, फिर भी मैंने लिख दिया। क्या फॉर्मूला था? x3 y1 माइनस y2 प्लस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं 0 इक्वल टू 1/2 को इधर भेज दिया, ये 0 हो गया। x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 2 माइनस y2 0 प्लस x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 0 माइनस y3 की वैल्यू k प्लस x2 की वैल्यू 0 डॉट y3 की वैल्यू k माइनस y1 की वैल्यू 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? 0 इक्वल टू 6 माइनस k। तो k की वैल्यू क्या आ गई? तो ये कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 0 होता है।